एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, अगर आप लोग एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो क्या ये पर्सन इस नो कांटेक्ट के दौरान भी आपका फोटो देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या इनके मन में चलता है उस फोटो को देखकर? तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अभी भी व्यूअर्स का फोटो देखते हैं या नहीं? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अभी भी व्यूअर्स का फोटो देखते हैं या नहीं? क्या महसूस करते हैं ये? गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखिए अभी तक यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 14 ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 14 साल का रिश्ता था, 14 महीने से अलग अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे, सॉरी ये नंबर लेकर चलना होगा। सबसे पहले जैसे हमारा सवाल था कि क्या इस नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपके फोटो देखते हैं या नहीं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन आपका फोटो देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपका फोटो देखकर ये कैसा महसूस करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपका फोटो देखते हैं ना, तो ये पर्सन ये महसूस करते हैं कि चीज़ें कितनी बदल गई, पहले से लेकर अब चीज़ें कितनी बदल गई। एज एन जब ये आपका पहले फोटो देखा करते थे तो इनसे पल भर भी नहीं रहा जाता था आपसे बिना बात करे, आपको बिना देखे, आपकी बिना आवाज़ सुने। और आज जब ये आपका फोटो देख भी रहे हैं तब भी आप को ये ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना महसूस कर पा रहे हैं। तो जब भी आपका फोटो देखते हैं तो सबसे पहले तो यही थॉट आता है कि किस्मत देखो कितनी बदल गई मेरी, कि आज मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाता या पाती। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि मैंने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ सच करा है, मैंने इस रिश्ते में बेवफाई करी है, या मैंने इस रिश्ते में ईमानदारी नहीं निभाई है। तो वो चीज़ें इन्हें फील होती हैं, यानी कि उन चीज़ों का ये पर्सन आपका फ़ोटो देखकर जैसे कन्फेस करते हो कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि
मैंने ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, तुम्हें छोड़कर गया हूँ या गई हूँ, तुमसे बहुत झूठ बोला है मैंने। तो वो चीज़ें ये आपका फ़ोटो देखकर बोलते हैं, जैसे कि वो सारी सच्चाई आपके फ़ोटो को देखकर ये बोल रहे हो। पूरी तरह से अपने मन को हल्का करने की ये पर्सन कोशिश करते हैं, यानी कि आपके फ़ोटो से ही चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये आपका फ़ोटो देखकर सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं जो इन्हें एक्चुअली में आपसे कन्फेस करना है, आपको बोलना है कि मुझसे गलती हुई, क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई। तो वो चीज़ें ही आपके फ़ोटो को देखकर कहीं ना कहीं अपने मन को डेफिनेटली हल्का करते हैं। ये उस फोटो को देखकर जैसे इवन ये तक कहते हो आपसे कि इन्होंने ना कभी भी आपको सपोर्ट करा नहीं, आपको जब इनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी तब ये आपको छोड़कर चले गए, आपकी लाइफ से चले गए। तो उस चीज़ का जो अफसोस इनके मन पे है, वो अफसोस ये आपके फ़ोटो से हमेशा बोलते हैं कि आपने इस रिश्ते में हमेशा इन्हें देना चाहा, दिया, और वो चीज़ें ना इन्हें हमेशा बोझ की तरह फ़ील होती हैं। वो चीज़ें इन्हें हमेशा परेशान करती हैं कि आपने तो इन्हें सब दिया, लेकिन ये आपको देने की बजाय, इस रिश्ते को देने की बजाय दबे पाँव इस रिश्ते से चले गए। तो ये पर्सन ना बेसिकली आपका फ़ोटो देखकर वो चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है? अपनी बेवफाई या जितने भी रूड ये आपको लेकर हो गए, जितने भी अपोजिट ये आपको लेकर हो गए, वो सब चीज़ें बोल डालते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका ही फ़ोटो देखकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस करने लगते हैं। जैसे इन्हें ऐसा लगने लगता हो कि इनका दिल इनके दिमाग पर हावी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अक्सर अपने दिमाग की सुनते हैं, दिमाग से ही फैसले लेते हैं, और अब तक भी इन्होंने यही करते आए हैं। बट जब आपका फ़ोटो देखते हैं ना, तो इनका दिल डेफिनेटली अपने दिमाग पर हावी होने लगता है। एक अजीब सी इरिटेशन इन्हें होने लगती है, घुटन इन्हें फ़ील होने लगती है, या इन्हें फ़ील होने लगता है कि ये कितने सेल्फिश हैं, मतलब कितने बुरे इंसान हैं। वो चीज़ें इन्हें फ़ील होने लगती हैं, और उसके होने की वजह है दिल इनका ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस करने लगता है। इन्हें ये लगने लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपसे दूर जाकर अपने बैड लक को अपनी तरफ इनवाइट करा है कि आ जाओ भाई, मेरा बैड लक आ जाओ, जितना मुझे बर्बाद करना है कर लो। तो वो चीज़ें इन्हें महसूस होने लगती हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा। और देखते हैं टैरो से, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में वो कैसा महसूस करते हैं। आप गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अब एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, एनर्जीज डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वही एनर्जीज यहाँ पर आई है। एज एन की जब भी ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा इनका दिल करता है ये आपसे बात करें, आपकी तरफ बढ़ें, उस बीते वक्त को वापस से लेकर आएँ, या जो चीज़ें इन्होंने बदल दी वो चीज़ें ये वापस से सही करें, उस साइकिल को वापस से अपनी लाइफ में दोहराएं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। एज एन इन्हें समझ में आता है कि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी को बदला, अपने आप को दूर करके, अपने आप को आपसे, इस रिश्ते से कट करके। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं। और कट इन्होंने आपसे कैसे करा, आपसे बात ना करके, एकदम से कम्युनिकेशन बंद करके। तो ये पर्सन ना जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं ना, तो बेसिकली उस बात को याद करते हैं कि इन्होंने कैसे ऐसा करना शुरू करा। पहले आपकी लाइफ से चुपचाप चले गए, धीरे धीरे आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपसे बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो इन्हें वो पल याद आने लगते हैं जब ये आपकी फ़ोटो देखते हैं। जो भी इन्होंने जैसे भी बर्ताव आपके साथ करा, दिमाग से चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, काफ़ी रफ एंड टफ तरीके से बात करनी शुरू कर दी, काफ़ी ज़्यादा आपको बुरा भला कहने लगे, या फिर
एकदम से सारी चीज़ें आपको ऐसी फील होने लगी होंगी कि भाई अब वो बात ही नहीं है इनके बातों में, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें एकदम फीके फीकेपन से बोल रहे हैं। तो जब भी ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखते हैं ना, तो ये उस बात को याद करते हैं कि कैसे इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करना बंद करा। तो वो चीज़ें दिख रही हैं और इनके मन में इच्छा जागती है कि बात करें आपसे, अब वो बताएं आपको कि कैसे चीज़ें हुई हैं। और ऑब्वियसली आपसे वो बताने की अब हिम्मत नहीं होती, तो इसीलिए आपकी फ़ोटो से ये पर्सन वो चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं, उनका कन्फेस करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए, कैसा महसूस करते हैं ये, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो बेसिकली जब भी ये पर्सन आपका फ़ोटो देखते हैं ना, तो सर इनका एकदम से भारी हो जाता है, इन्हें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि दिमाग तो इनका काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर दिल इनका हावी होना शुरू हो जाता है। तो इनके साथ ये होता है कि एकदम से अपने आप को अकेला कर लिया, क्योंकि इमोशनली ये अपने आप को लो महसूस करने लगते हैं। इन्हें ये लगता है कि सब चीज़ें शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ले ली हैं और इसी के चलते इन्होंने इस रिश्ते में ईमानदारी नहीं निभाई, आपके लिए रूड हो गए, आपसे कॉन्फ्लिक्ट करे। तो वो चीज़ें ना इनके सर में दर्द करने लगती हैं, इनके सर भारी होने लगता है, क्योंकि ये उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनना शुरू कर देते हैं। उस वक्त इनको ऐसा लगता है कि बस ये कहीं दूर चले जाएं, इतना ज़्यादा इन्हें लोड फील होने लगता है। पॉसिबिलिटी है कि आपका फ़ोटो ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में बैठकर देखते हो, एज एन जब कोई इनके आसपास नहीं है, जब इनका बस दिल कर रहा है कन्फेस करने का, बात करने का, जो मन पर ये बोझ लेकर आज तक घूम रहे हैं, वो बोझ जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है, तो तभी आपका फ़ोटो देखते हैं और उस वक्त में ये पर्सन बस अपने आप को अकेला कर लेते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनके मन में उस वक्त ये चीज़ें चलने लगती हैं कि इन्होंने खो तो दिया आपको, अल्टीमेटली सब कुछ खो दिया इन्होंने, तो वो चीज़ें ना इन्हें परेशान करने लगती हैं, जिसका अब बेसिकली कोई टर्निंग बैक नहीं है। तो इस तरह से इनके मन में चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वो चीज़ें महसूस करने लगते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं जब व्यूअर्स की फ़ोटो देखते हैं, तो गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली जब ये आपका फ़ोटो देखते हैं ना, तो इन्हें याद आती है आपके प्यार की, आपकी केयर की, आपकी नेचर की, आप कितने इमोशनल थे, कितने सेंसिटिव थे। पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर इन्होंने कुछ भी ऐसी मजाक में भी बोल दिया तो आप रो देते थे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव थे, बहुत इमोशनल थे। और इन्हें जब भी ये फ़ोटो देखते हैं ना, तो इन्हें ये चीज़ें याद आती हैं कि आप तो छोटी छोटी सी बातों पे ही रो देते थे, फिर इन्होंने तो आपकी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान छोड़ दिया, तो आप तो पता नहीं किस हालातों में से गुजरे होंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, वो महसूस करते हैं, उस दर्द को ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप तो वो इंसान हो कि आपको दर्द भी हुआ होगा ना, तो डेफिनेटली आपने वो किसी से शेयर भी नहीं करा होगा, उसे अकेले आपने झेला होगा, क्योंकि ये आपके पास थे नहीं और आपने इनके सिवा किसी और को देखा नहीं, इनके सिवा किसी और पे भरोसा नहीं करा, किसी से प्यार नहीं करा। तो वो चीज़ें ये महसूस करते हैं, यानी कि आपके दर्द को जो ये दे गए आपकी ज़िंदगी में, उसको महसूस करते हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो दर्द दे गए हैं ना, उसके बाद आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे, किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, किसी से अटैच्ड नहीं हो पाओगे। तो वो चीज़ें ये फील करने लगते हैं कि इतना जब ये दर्द दे गए हैं आपके ज़िंदगी में। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली जब ये आपका फ़ोटो देखते हैं ना, तो इन्हें ये लगता है कि आपने पता नहीं कितने बार इन्हें कॉल करा, कितनी बार इन्होंने आपको इग्नोर करा, यानी कि इन्होंने आपका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार दिल तोड़ा है।
यानी कि जब आप इन्हें कॉल कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे, तो ये आपके फ़ोन को, कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे, बल्कि उस वक्त में इन्हें ये करना चाहिए था, आपके कॉल को, फ़ोन को, टेक्स्ट को इन्हें रिसीव कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट आपको उस वक्त में क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि आप इनके साथ जो भी आपने सपने संजोए थे उसका वेट ना करते। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, एज एन इन्हें ये लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आपने इनका बहुत लंबे समय तक वेट करा। अगर ये आपको उसी वक्त पे सच्चाई बता देते, चीज़ें क्लियर कर देते, तो आपका कंसंट्रेशन इनसे हट जाता, आपका ध्यान इनसे हट जाता और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते। लेकिन इन्होंने ये और ना करके आपको और ज़्यादा दर्द दे दिया, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। एज एन इन्हें लगता है कि इन्होंने ना आपकी लाइफ को एकदम कंफ्यूजन में लाकर खड़ा कर दिया, आपको एकदम से ऐसे कर दिया अकेला, हर एक चीज़ को लेकर, सपनों को लेकर भी इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप वो सपने देखना भी नहीं चाह रहे होंगे अब किसी के भी साथ। तो वो चीज़ें ये महसूस करते हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ठीक है, तो बेसिकली आपका फ़ोटो जब देखते हैं डेफिनेटली दिमाग में इनके युद्ध चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें परेशान करने लगती हैं, गिल्टी फील करने लगते हैं, आपके प्यार को जो ठुकराया उसका अफसोस होने लगता है, क्योंकि उस वक्त में दिल ज़्यादा हावी हो रहा होता है इस पर्सन के ऊपर। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आ रहा होता है कि आप तो इस रिश्ते में अपनी साइड से दे रहे होते हो, या आपने अपनी साइड से दिया, लेकिन इनका मोटिव ये रहा कि ये कैसे आपको कंट्रोल करें, कैसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल करें, फ्यूचर को बेहतर बनाएं। तो ओवरऑल आप तो इस रिश्ते में सब चीज़ें प्यार से लेकर चल रहे थे, इमोशनल होकर लेकर चल रहे थे, और ये एकदम शैतान की तरह चीज़ों को लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें इन्हें फील होने लगती है, यानी कि अपना डार्क साइड इन्हें डेफिनेटली दिखता है, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद डेफिनेटली आप इनके उस रूप को देख चुके होंगे जो शायद ये आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे, या आप देखना नहीं चाह रहे थे, चाहे फिर वो सपनों में ही क्यों ना हो। तो इन्हें वो फ़ोटो, आपका फ़ोटो देखकर ये महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कर दिया अल्टीमेटली, कि डेफिनेटली आप ना अब इनका फ़ोटो आप तो नहीं देखते होंगे, ये तो देख रहे हैं लेकिन आप नहीं देखते होंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा उस वक्त में चलती हैं। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाहते हैं ये, या क्या और क्या कहते हैं आपका फ़ोटो देखकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो बेसिकली इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये बार बार जैसे आपका फ़ोटो देखते हैं, परेशान होते हैं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, तो हो सकता है वो मेरे कर्मास की वजह से हो रहा है, कि जो दर्द ये आपकी लाइफ में देखे गए हैं वो इन्हें महसूस होता है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। कहना चाहते हैं आपसे कि मैं ना जब आपका फ़ोटो स्पेशली देखते हैं, क्योंकि उस वक्त में इमोशनल होते हैं, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं उस वक्त में कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जैसे मैं पहले था या थी, जो तुम्हें याद है। तो जिस भी वे में हो, ऐसा अगर पहले प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल हो गए हैं, इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो ऐसे करके आपको ये चीज़ लेनी है। ठीक है, एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट। कहना चाहते हैं उस वक्त में आपसे, या कहते हैं कि जब से आपसे मिले हैं ना, तब से उसके बाद इनकी लाइफ में कोई भी आया हो, लेकिन आपका कंपेयर कोई नहीं कर सकता, आप जैसा वैल्यूएबल पर्सन इन्हें कोई नहीं मिला। तो ये उस वक्त में आपसे ये कहते हैं आपका फ़ोटो देखकर। आई वॉन्ट यू, इन्हें आपकी ज़रूरत है, ये आपको चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं ये। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। उस वक्त भी कहते हैं कि अगर इनसे हो सका ना तो एक दिन ये चीज़ों को सही कर देंगे, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है या हो रहा है।
आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। तो ये तो हमारी रीडिंग का टॉपिक ही है और आपसे ये उस वक्त में ये कहते हैं कि आपका फ़ोटो अक्सर देखा करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ़ोटो तो ये आपका देखते हैं और आपसे ये उस वक्त में यही कहते भी हैं कि मैं तुम्हारा फ़ोटो अक्सर देखा करता हूँ या करती हूँ। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। उस वक्त में आपसे ये कहते हैं कि मेरे लिए ना इस वक्त में झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के। तो ये आपसे उस वक्त में ये कहते हैं यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। आपसे उस वक्त में कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे सही से जाना, यानी कि आपने इनके असली चेहरे को पहचान लिया, इनके डार्क साइड को आपने देखा। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं या कहते हैं आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। उस वक्त में कहते हैं कि मैं तो आज भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम लोग साथ रहें हमेशा के लिए। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आपसे उस वक्त में कहते हैं कि बेसिकली इस वक्त में ना अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बेस्ट वर्जन बनने के लिए, यानी कि आप जैसा बनने के लिए, जैसे आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, दूसरों की परवाह करते हो, इनकी तो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा परवाह रहती है। तो ये उस वक्त में आपसे ये कहते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं। आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए। गार्जियन एंजल, मिरर गार्जियन, एक कार्ड और दीजिए, बताइए यूनिवर्स। सी वॉल्फ एंड फायर गार्जियन। ओके, देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप को अकेला मत फील करो। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। आपसे बोला जा रहा है कि भाई आपके साथ तो आपके गार्जियन एंजल हैं, आपके पितृदेव हैं, इवन आपके परिवार है, आपके पेरेंट्स हैं। तो आप अपने आप को सबसे पहले तो ये अकेला बोलना, अकेला महसूस करना, अकेला कर लेना, इन सब चीज़ों को बंद करो। उसकी बजाय आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर का पैशन जगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं मैम हमें मूव ऑन करना बताओ। आप मूव ऑन कैसे करोगे भाई? आपने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी इंसान के साथ रहने का सपना देखा होगा। आपके बहुत सारे सपने हैं जिसे आप कहीं ना कहीं इस इंसान को प्रायोरिटी देने के चक्कर में भूल गए हो या उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको उसी सपने को वापस से जगाना है, उसके लिए पैशनेट होना है कि अब मुझे ये सपना अपना पूरा करना है और डेफिनेटली वो चीज़ें आप पूरी करोगे। कोई भी चीज़ करने के लिए ना, कोई भी सपना पूरा करने के लिए एज लिमिटेशंस नहीं होती है, एज बाउंडेशन नहीं होती है, बस उसके लिए जिगरा होना चाहिए। वो तो वही आपको करना है। एज एन अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के जानवर को आपको जगाना है, ठीक है। जैसे कि एक चालाक इंसान, ऐसा नहीं है कि आप में चालाकी नहीं है, आपको उस चालाकी को निकाल कर लेकर आना है। लेकिन ये चालाकी आप किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अपना बेहतर करने के लिए कर रहे हो। तो वो आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो देखो मूव ऑन करना इतना टफ काम नहीं है अगर आपने ठान लिया तो। सारा गेम है दिमाग का। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागोगे ना, उतनी जल्द आप मूव ऑन कर जाओगे। जितना ज़्यादा चीज़ों को इमोशनली होकर अकेलापन फील करके देखोगे, उतना ज़्यादा लो फील करोगे। तो सबसे पहले तो अकेला रहना बंद करो। जब जब अकेले रहोगे लो फील करोगे, ठीक है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में आपके आर्कएंजल्स कह रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको इसी एनर्जीज में आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव देख रहे हैं और वो आपको ऐसा नहीं देखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपसे, वो आपके साथ हैं, तो क्यों आप अकेला कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो काफ़ी
अच्छी गाइडेंस आई है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।